नमस्कार दोस्तों, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइजेज में हमारा पहला चैप्टर है टेंस एक्सरसाइजेज। तो देखेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज है They bought a new house. So what will come here? Bought लगा है, थर्ड फॉर्म है, so did नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ, do के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और bill के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, so the correct answer will be D. D हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, The bound him terribly. Itch, itching, itched, had itched. So यहाँ पर itch सिंगुलर है, नहीं आएगा। itching आना है तो इसके साथ इज या आर आना जरूरी था, ये भी नहीं आएगा। और had itches लगा हुआ है हेड के साथ, तो ये भी गलत हो गया। So C is the correct answer. The bound itched him terribly. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Why blank you speak so loudly? Why you? You के लिए सबसे पहला ऑप्शन डज है, नहीं आएगा क्योंकि यू के साथ डू आता है। Why did? ये आ सकता है, डूइंग ये भी गलत है और बिल और डिड ये भी गलत है। सो करेक्ट आंसर इज why did. Why did you speak so loudly? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। See blank her hand in the kitchen while working. इज कट, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इज के साथ कट नहीं आता, कटिंग आएगा। कट तो कट फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है, ये इसका एक चांस है, कट आ सकता है। कटिंग ये नहीं आएगा और बिल कटिंग भी नहीं आएगा। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहां पर कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 5, She applauded him blank that he had done well. She applauded him. यहां मेन वर्ब आ चुकी है applauded, अब इसके बाद एक असिस्टिंग फॉर्म आनी है जो कि पार्टिसिपल की तरह आएगी, या तो इन्फिनेटिव है या जीरेंड है। सो said थर्ड फॉर्म है, नहीं आएगा। say नहीं आएगा और says भी नहीं आएगा। तो she applauded him saying, उसने उसकी यह कहकर प्रशंसा की, he had done well, उसने बहुत अच्छा काम किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। C blank to prefer strawberry. C सिंगुलर है, एक वचन है, लाइक नहीं आएगा, लाइक्स ये आ सकता है, लाइकिंग गलत है और बिल लाइकिंग भी गलत है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? C लाइक्स। अगला प्रश्न। C bet him that he blank run 5 miles without stopping. उसने बेट लगाई, शर्त लगाई कि he run 5 miles without stopping, वह नहीं दौड़ सकता। तो bet जो है सेकंड फॉर्म है he, लेकिन यहां पर क्या आएगा? could not आएगा, could not bet, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो could आएगा इसके साथ में, could not। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, You like to have a cup of tea. So cannot you like गलत हो गया। Might क्या आपको एक कप चाहिए, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? So सिंपली है, हम लोग समझते हैं मॉडल का यूज होगा इसमें और would इसका करेक्ट आंसर होगा। Would you like to have a cup of tea? क्वेश्चन नंबर 9, I blank call you back when I get free. So which one is the correct? I would call you, I might call you, I will be call you और I will call you. So ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, when I get free मैं कर लूंगा। So यहाँ पर will आएगा, I will call you back when I get free, जब मैं फ्री हो जाऊंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। See a lot of toys when she was a child.
When she was a child, पास्ट हो गया, यहां पर देखेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये सिंपल पास्ट है ये, तो सी हैड, हैज, डज और डिड, इसमें से पास्ट क्या है, हैड आएगा। सी हैड अ लॉट ऑफ टॉय। नंबर 11, माई हार्ट ब्लैंक विद हिज ईच मूवमेंट। सो फिल, फिलिंग, इज और फिल्ड। माई हार्ट, फिल नहीं आ सकता, सिंगुलर है तो फिल नहीं आएगा, फिलिंग भी नहीं आ सकता, इज भी नहीं आएगा। सो हियर विल बी द करेक्ट आंसर फिल्ड। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, फिल्ड होगा। माई हार्ट फिल्ड विद हिज ईच मूवमेंट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, यू ड्रॉ एन एंगल नाउ। सो कुड नॉट नहीं आ सकता, क्या आप एक एंगल ड्रॉ करेंगे, आर यू, माइट यू और कैन यू। सो व्हाट इज द आंसर, यहां पर एक कैन यू ड्रॉ एन एंगल नाउ, यस, क्या आप अभी एक एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शी नीड्स टू ब्लैंक अ न्यू मोबाइल। सो उसको एक जरूरत है, नीड टू, गॉट, गेट, हैव गेट और हैड गेट। तो टू आया है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपली, सी नीड टू गेट। नेक्स्ट इज लिटरेचर हैज ऑलवेज हर फेवरेट सब्जेक्ट। सो लिटरेचर हैज ऑलवेज, ये करेक्ट आएगा, यहां से भरना है, हैज ऑलवेज बीन, लिटरेचर हैज ऑलवेज बीन हर फेवरेट सब्जेक्ट। लिटरेचर हमेशा से ही उसका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी टाइम्स बिल डिड यू सोल्ड, डू यू सोल्ड, डन यू सोल्ड, हैव यू सोल्ड। जब यहां पर सोल्ड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, तो क्या आ जाएगा सिंपली यहां पर हैव यू सोल्ड, हैव यू सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक रिकॉग्नाइज हर व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड। आई रिकॉग्नाइज, मैंने उसको पहचाना जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था। आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज हर, ये गलत है। आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज हर, ये भी गलत है। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर और आर नॉट। सो इसमें से पास्ट फॉर्म में जो करेक्ट फॉर्म है वो आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, मैं उसको पहचान नहीं सकता था जब मैं उसे क्रॉस कर रहा था। नेक्स्ट इज ही नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल व्हेन आई आस्क्ड हिम। सो आस्क्ड हिम, सो पास्ट इंडेफिनिट है यहां पर। So he do not accept my proposal, cannot accept, did not accept और doing, तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, did आता है। So he did not accept my proposal when I asked him. Question number 18, I was going to my egg. So I was going to क्या, फर्स्ट फॉर्म टू लगा हुआ है, इन्फिनेटिव आ गया तो इन्फिनेटिव के साथ क्या आता है, सेल आता है। I am going to sell my eggs. Question number 19, इन समर द सन ब्लैंक ब्राइटली, साइंस ब्राइटली, ये एक फैक्ट है और ये एक फैक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो फैक्ट केस में से होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो द सन साइंस ब्राइटली। क्वेश्चन नंबर 20, यू ब्लैंक अबाइड बाई द ऑफिस रूल्स। सो यू मस्ट अबाइड बाई द रूल्स, डज नॉट, डिड मस्ट, आर मस्ट। सो सिंपल मस्ट आ जाएगा, यू मस्ट अबाइड बाई द रूल्स। क्वेश्चन नेक्स्ट 21, you want some food, are you looking happy, so hungry, are you looking hungry, तुम बड़े भूखे से दिख रहे हो, तो do you want some food। you आया है तो does नहीं आएगा, is नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, do आएगा। do you want some food, you are looking hungry। next question 22, I blank shelter in rain under, ये in है, इसको in कर लीजिएगा, in rain अंडर अ सेडी ट्री। आई टेक्स, आई टेकन, आई टेकिंग और आई टुक। सो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, सिंपली फॉर्म है आई टुक आएगा, सेकंड फॉर्म आई टुक शेल्टर। ये कभी एक एपिसोड है जो कभी हुआ था, सेल्फ एडमायरेशन द मोस्ट सीरियस ऑफ प्रॉब्लम। तो ये क्या है, ये कॉमन प्रॉब्लम बात हो रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेल्फ एडमायरेशन इज अ कॉमन द मोस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज 24, दिस बॉक्स ब्लैंक 30 पैकेट्स ऑफ कुकीज। तो कंटेन, कंटेन्स, कंटेनिंग और वॉज कंटेन्स। सो सिंपल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, दिस कंटेन किया गया है, सो कंटेन्स विल बी आंसर, दिस कंटेन्स, यस दिस विल बी द आंसर।
मूव ऑन 25. लास्ट ईयर आई बिगिनर्स लेवल क्लास. आई टॉट. लास्ट ईयर पिछले साल की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा. आई टॉट बिगिनर्स लेवल क्लास. पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 26. इट वॉज फाउंड दैट सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग देयर क्लास. सो विच विल सम स्टूडेंट्स, यहां पर आंसर क्या आएगा? सम स्टूडेंट्स. बर फाउंड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पर आ जाएगा बर. क्वेश्चन नंबर 27. ही ब्लैंक अराउंड द फिल्थी रूम इन डिस्टेस्ट. फिल्थी रूम. ही लुक्ड, लुकिंग, एम लुक्स, इज लुक. सो ही looked around the filthy room in distress. Next question 27. 28. Be blank to the new house because old house was small enough for our family. Be shifted, shifts, are shifted और is. तो ये क्या है कि was लगा हुआ है, past indefinite है, तो सिंपली past indefinite की फॉर्म आएगी be shifted to the new house. Next 29. It is necessary for the government to blank their people's life better. टू लग गया, इन्फिनेटिव आ गया, तो इन्फिनेटिव के साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगी. टू के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू मेक. अगला प्रश्न. आई डेली वेट फॉर हिज कॉल बट ही. मैं करता हूं लेकिन बट ही डू नॉट कॉल, डज नॉट कॉल, डन नॉट कॉल और इज नॉट कॉल. सो यहां पर करेक्ट ही के साथ क्या आता है? डज आता है. ही डज नॉट कॉल, क्योंकि एक डेली प्रोसेस है, रूटीन है. 31. माई फादर ब्लैंक न्यूज पेपर आफ्टर गेटिंग अप. तो वो क्या करते हैं? एक हैबिट है, रीड्स. हैबिट किससे शो होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट से शो होती है, रीड्स. अगला प्रश्न 32. वन मस्ट कंसीडर अबाउट एनी मैटर बिफोर इट. बिफोर ब्लैंक इट. क्या क्या आएगा इसमें? डिसाइडिंग इट, डिसाइड्स इट, डिसाइड इट और डिसाइडेड इट. सो यहां पर आंसर आ जाएगा बिफोर डिसाइडिंग इट. बिफोर डिसाइडिंग इट. Question number 33. Wait for us at home until I from the office. Wait for us. रुकना. So I returned, I am returned, I returns और I return. तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो wait till I return. जब तक मैं नहीं लौट कर आऊं. सो एक ये क्या है? एक इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस है, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा. नेक्स्ट. They blank asks to give opinion in their own words. So they may be asked, could be asked, might asked, have been asked. So एक कंडीशन है यहाँ पे कि हो सकता है ऐसा हो, तो they may be asked, उनको पूछा जा सकता है कि वो अपनी राय दें. 35. Do you know blank I blank asked by them to be honest. I do लगा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा? सिंपली I के साथ is I am आएगा. I am asked. Next question 36. There blank lots of hidden feelings and emotions behind every face. So there are, ये simple conditional simple sentence है, so there are lots of hidden feelings and emotions behind every faces. Why blank? Question number 37. Why blank you break your promise? Why did you? क्यों तोड़ दिया? 38. Each country is responsible to keep blank for peace in the region. To keep working. keep के साथ क्या आता है? ing फॉर्म आती है, कोई वर्ब उसके साथ आती है, तो keep working. और 39 क्वेश्चन है. 12 टेररिस्ट्स ब्लैंक इन एयर स्ट्राइक्स. सो मारे जा चुके हैं. 12 टेररिस्ट आर किल्ड. यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ आर किल्ड आएगा. आर किल्ड. 12 टेररिस्ट्स आर किल्ड. डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका, आर किल्ड. और क्वेश्चन नंबर 40. सी ब्लैंक फॉर इफेक्टिव फॉलो अप ऑफ द एजेंडा. सी कॉल्ड फॉर इफेक्टिव फॉलो अप द एजेंडा. सी कॉल्ड फॉर इफेक्टिव फॉलो अप ऑफ द एजेंडा. क्वेश्चन नंबर 41. इट ब्लैंक ड्रिजलिंग थ्रू आउट द प्रीवियस डे. पहले दिन की बात हो रही है, तो इट केप्ट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट लगेगा. इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द प्रीवियस डे. क्वेश्चन नंबर 42. माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन सो आई ब्लैंक कंटिन्यू माई वर्क. टूट गया था, सो पास्ट हो रहा है, तो पास्ट में इसमें थे कैन नॉट,
बी कुड नॉट और कुड नॉट बी, तो इसमें से यही करेक्ट आंसर है आई कुड नॉट, क्योंकि ये पास्ट को बिलोंग करता है। आई कुड नॉट कंटिन्यू माई वर्क। क्वेश्चन नंबर 43, दे ब्लैंक स्विमिंग एट द बीच, तो दे क्या कर रहे हैं वो अभी, दे वर स्विमिंग। कंटिन्यूअस में जाएगा तो दे के साथ वर आएगा, दे वर स्विमिंग एट द बीच। क्वेश्चन नंबर 44, इफ यू आर इन टाउन यू ब्लैंक कम टू मी, सो यू, इफ यू आर इन टाउन सो यू विल कम, आप आएंगे। ये भी इंस्ट्रक्शनल हो गया फ्यूचर में। ही हर्ड द ट्रेन ब्लैंक कमिंग, ट्रेन, ही हर्ड द ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन वॉज कमिंग, सो करेक्ट आंसर विल बी, क्योंकि हार्ड है यहां पे क्या आएगा, वॉज आएगा, ट्रेन वॉज कमिंग। सो हियर दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।